नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पढ़ाई घर 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 नौकरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने बिहार एसएससी, बिहार दरोगा एवं अन्य जितने सारे जनरल कंपटीशन के एग्जाम हैं उसके लिए जीके जीएस मैथ रीजनिंग इंग्लिश कंप्लीट सिलेबस शुरुआत की है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो उसी कड़ी में हम जो है जीएस में राज्य व्यवस्था आप लोगों को महत्वपूर्ण एमसीक्यू करा रहे हैं। पिछले क्लास में हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे। आज फिर से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के महत्वपूर्ण 16 प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए देर किस बात की, आते हैं आज के पहले सवाल पर। आप भी देखेंगे और आप भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। देखेंगे आज का पहला सवाल है बाघ से पहले। देखेंगे आज का पहला सवाल है, देखेंगे बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में क्या था। यहां पर क्या था होगा, क्या था। देखेंगे आप भी आंसर देंगे। आंसर है हिरन, शेर, चीता, बैल। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, नेशनल एनिमल क्या था। तो देखेंगे बाघ से पहले शेर, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। और देखेंगे बाघ को 1973 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। देखेंगे 1973 में ही भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में ही भारत में हुआ था। और इसी के तहत भारत में विभिन्न सारे टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया और बाघों के संरक्षण के लिए कदम उठाए गए। तो आप बताएंगे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन था। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन था। तो देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था, जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। और आप बताएंगे वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो आप जल्दी से आंसर लिख लेंगे। वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व 54 है। भारत में वर्तमान में 54 टाइगर रिजर्व है। और आप बताएंगे देश का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना। तो देख लेंगे, आंसर लिखेंगे। देश में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आप बताएंगे टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो देखेंगे कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। देख लेंगे फिर से, भारत में बाघ से पहले टाइगर राष्ट्रीय पशु क्या था, तो शेर था। बाघ को 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व था। देश में वर्तमान में 54 टाइगर रिजर्व है और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इस तरह से आते हैं आज के दूसरे सवाल पर। आज का दूसरा सवाल है वर्तमान भारतीय रुपया का
डिजाइन निम्न में से किसने किया? देखेंगे वर्ष 2010 में पौंड, डॉलर, येन की भांति भारतीय रुपया को भी प्रतीक चिन्ह मिल गया और इसका डिजाइन करने वाला आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर डी उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया। डी उदय कुमार के द्वारा भारतीय रुपए का प्रतीक तैयार किया गया। उन्होंने रोमन लिपि के आर और देवनागरी लिपि के र को मिलाकर भारत के नए रुपया का प्रतीक बनाया और वर्तमान में भारत के रुपया का प्रतीक जो है ऐसे है। आप भी ध्यान रखेंगे, रोमन लिपि के आर और देवनागरी लिपि के आर को मिलाकर भारतीय रुपए का नए प्रतीक बनाया गया, जो कि 2010 में इसका डिजाइन किया गया। और कौन किया? आईआईटी मुंबई, आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर डी उदय कुमार के द्वारा नए रुपए का डिजाइन किया गया। आते हैं आज के दूसरे सवाल पर। देखेंगे आज का अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप बताएंगे जल्दी से भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है और उसके वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखेंगे ऑप्शन में है पासर डोमेस्टिक, ग्रुकला रिलीजियोसा, ब्रुसेल बिस्कोनिस, पाबो क्रिटेटस। तो देखेंगे भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है और 1963 ईस्वी में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया, जिसका साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम पाबो क्रिटेटस है। पाबो क्रिटेटस। भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया? 1963 में। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाबो क्रिटेटस। आंसर हो जाएगा डी। आते हैं आज के अगले सवाल पर। आज का अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग निम्न में क्या है? तो देखेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य पट्टी में जो चक्र है, धर्म चक्र है, उसका कलर क्या है? समुद्री नीला, काला, हरा, गहरा नीला। आंसर हो जाएगा गहरा नीला। गहरा नीला। और जो धर्म चक्र है उसमें 24 तिल्ली हैं, जो कि हमेशा 24 घंटा प्रगति का सूचक है। ध्वज की बात बोल रहा है। भारत के ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। आप बताएंगे तिरंगा फहराना, झंडा फहराना, ध्वज फहराना फंडामेंटल राइट है। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखेंगे अनुच्छेद 19 का खंड 1 का 1 के तहत झंडा फहराना फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। देखेंगे अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रगान का वर्तमान संगीतमय धुन निम्न में से कौन है? कौन तैयार किए होगा इसमें? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लता मंगेशकर, कैप्टन राम सिंह ठाकुर। भारतीय राष्ट्रगान नेशनल एंथम की रचना किसने किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गीत की रचना इनके द्वारा की गई। लता मंगेशकर, जिन्हें भारत में स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। और कैप्टन राम सिंह ठाकुर, जिन्होंने वर्तमान राष्ट्रगान के संगीतमय धुन इन्हीं के द्वारा किया गया। राष्ट्रगान
राष्ट्रगान की गायन की अवधि क्या है? आप बताएंगे जल्दी से कमेंट में, राष्ट्रगान के गायन की अवधि क्या है? तो देखेंगे अवधि, राष्ट्रगान के गायन की अवधि, गायन की अवधि आप भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितना है? तो 52 सेकेंड है। और इसे विशेष परिस्थितियों में, इसे विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में 20 सेकेंड में गाया जाता है। देखेंगे भारत के राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। इसकी गायन की अवधि 52 सेकेंड है। इसे विशेष परिस्थितियों में 20 सेकेंड में गाया जाता है। देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, देखेंगे ऑप्शन पर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत की रचना किया गया था। लता मंगेशकर जिसे स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप जल्दी से कमेंट में बताएंगे भारतीय संसद का अधिवेशन की शुरुआत राष्ट्रीय गान से होता है या राष्ट्रगीत से होता है? आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं हम। देखेंगे आज का सवाल है, बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? पिछले ही सवाल में हम बताए थे बंगाल टाइगर को 1973 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया और 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। 1949 में 26 नवंबर को भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था। 26 नवंबर को भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत के संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था और 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मोर को 1963 में दिया गया। देखेंगे फिर से 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ। 1950 26 जनवरी 1950 को भारत के संपूर्ण संविधान को लागू किया गया और 1949 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकार किया गया और बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा 1973 में दिया गया। आइए आज के सवाल पर आते हैं। देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पंचांग निम्न में किस पर आधारित है? देखेंगे पंचांग, ऑप्शन है विक्रम संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत और शक संवत। तो देखेंगे भारत सरकार के द्वारा समय की गणना के लिए 22 मार्च 1957 को पंचांग को अपनाया जो कि शक संवत पर आधारित है। देखेंगे शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। देखेंगे शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा 78 एडी में किया गया था। 78 एडी में कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत 78 एडी में किया गया था। भारत सरकार के द्वारा भारत के राष्ट्रीय पंचांग को शक संवत पर आधारित है जिसकी शुरुआत 78 एडी में हुआ था। शक संवत के आधार पर भारतीय जो पंचांग है उसके अनुसार वर्ष का पहला मंथ चैत होता है। वर्ष का पहला फर्स्ट मंथ चैत होता है। ऐसे तो हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 वर्ष 1 जनवरी को मना लेते हैं, लेकिन भारतीय पंचांग के अनुसार हम लोगों का पहला महीना चैत होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। देखेंगे अंतिम महीना फाल्गुन होता है
और देखेंगे शक संवत के आधार पर वर्तमान में कौन सा ईयर चल रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप जवाब देंगे शक संवत के आधार पर कौन सा ईयर चल रहा है। तो देख लेंगे, इसको साधारण सा है क्वेश्चन। इसे 2023 में से 78 को 78 को घटाएंगे, 13 में से 8 गया 5 और 7 4 11 1945। इसको याद रखेंगे, शक संवत के आधार पर वर्तमान में भारत में 1945 चल रहा है। आते हैं आज के अगले सवाल पर। देखेंगे आज का अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल निम्न में से कौन है? तो देखेंगे ऑप्शन है बाघ, शेर, हाथी, हिरण। देखेंगे बाघ, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और इसे 1973 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। बाघ से पहले शेर, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। देखेंगे हाथी, यह जो है विरासत पशु है, हाथी विरासत पशु है। और देखेंगे भारत सरकार के द्वारा मेड इन इंडिया की शुरुआत किया गया। मेड इन इंडिया का लोगो शेर है, लोगो शेर है। आते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास निम्न में से कौन है? अभी पिछले सवाल में बताए थे शक संवत के आधार पर राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। शक संवत के आधार पर राष्ट्रीय पंचांग का पहला मंथ चैत है और अंतिम फागुन है। देखेंगे इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। आते हैं अगले सवाल पर। आज का अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य निम्न में से कौन है? आप जल्दी से कमेंट में बताएंगे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन है वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो देखेंगे आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। देखेंगे इसको सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सदा सत्य की विजय होती है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। देखेंगे वंदे मातरम गायन की अवधि, आप जल्दी से आंसर बताएंगे राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितना है? तो देखेंगे राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि 65 सेकेंड है। ठीक है। देखेंगे ऑप्शन है जय जवान जय किसान। आप बताएंगे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो देखेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, लिख लेंगे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। आते हैं आज के अगले सवाल पर। देखेंगे भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग का अंग्रेजी अनुवाद निम्न में से किसने किया? देखेंगे ऑप्शन में देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, श्यामलाल गुप्त पार्षद। देखेंगे नेशनल सॉन्ग का अंग्रेजी में रूपांतरण किसने किया? सबसे पहले बताएंगे भारत का नेशनल सॉन्ग क्या है। तो देखेंगे भारत का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया, लेकिन उसका अंग्रेजी रूपांतरण अरविंद घोष के द्वारा किया गया। देखेंगे नेशनल एंथम राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और झंडा गीत का रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया था। झंडा गीत का रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया था। भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा है। भारत के नेशनल सॉन्ग
वंदे मातरम है, जिसका अंग्रेजी में रूपांतरण अरविंद घोष के द्वारा किया गया। देखेंगे राष्ट्रीय गान नेशनल सॉन्ग की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने उपन्यास 1784 में आनंद मठ की रचना किया था। आनंद मठ, उसी से लिया गया था वंदे मातरम, जिसे 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाया गया। तो देखेंगे आज के अगले सवाल पर। देखेंगे आज का अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग निम्न को दर्शाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किस बात को सूचक है? किस रंग जो है किसको दर्शाता है? बलिदान को, पवित्रता को, देश की समृद्धि को और शांति को। तो आंसर हो जाएगा बलिदान। देखेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। केसरिया, देखेंगे केसरिया जो है आपके केसरिया शौर्य एवं बलिदान का सूचक है। शौर्य एवं बलिदान। देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज में मध्य पट्टी में सफेद है, सफेद रंग है, जो कि शांति और सच्चाई का सूचक है, सच्चाई का सूचक है। और सबसे नीचे हरा रंग है, जो कि खुशहाली का सूचक है। आइए आज के सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर। आज का अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में वर्णित सत्यमेव जयते निम्न में से लिया गया है। आनंद मठ से, मुंडोपनिषद से, कठोपनिषद से, जवालो उपनिषद से। तो देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में वर्णित सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सदा सत्य की विजय होता है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और आनंद मठ, जिसका रचना बंकिम चंद्र चटर्जी किए थे, यहां से राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग को लिया गया है। देखेंगे सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सदा सत्य की विजयी होती है। आइए आज के अगले सवाल पर आते हैं। आज का अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है? देखेंगे मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल और व्हेल। देखेंगे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगे डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखेंगे 5 अक्टूबर 2009 को गंगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया, जिसे सूस के नाम से जानते हैं। देखेंगे गंगे डॉल्फिन जो कि विलुप्त प्राय स्थिति में था, जिसे भारत सरकार के द्वारा 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। और भारत में 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को भारत में डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? 1949, 1950, 1957, 1952। तो आप भी जल्दी से आंसर देंगे। भारत के राष्ट्रीय पंचांग को, नेशनल कैलेंडर को कब अपनाया गया? तो देखेंगे 22 मार्च 1957 को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचांग को भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया, जो कि शक संवत पर आधारित है। शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा किया गया था। शक संवत की शुरुआत
शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा 78 एडी में किया गया था। देखेंगे आज के अगले सवाल पर देखते हैं। देखेंगे आज का अगला सवाल है, निम्न में कौन राष्ट्रीय गीत है? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है? जन गण मन अधिनायक का जय है, वंदे मातरम, विश्व तिरंगा प्यारा, सरफरोशी की तमन्ना। आप भी देखेंगे, आंसर जल्दी से देंगे। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? नेशनल सॉन्ग। तो देखेंगे वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय सॉन्ग है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। जन गण मन जो है राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यह जो है आपका झंडा गीत है। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह कथन राम प्रसाद बिस्मिल का है। राम प्रसाद बिस्मिल का कथन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कि दम कितना बाजुओं के तिल में है। यह कथन सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के महत्वपूर्ण 16 क्वेश्चन को देखे। 15 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 और 16 क्वेश्चन पार्ट 2 में देखे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संविधान के किसी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।